जातियों में विभाजित, जो बड़े स्तर पर क्षत्रिय समाज को बांट करके जातियों में उपभ्रंश पैदा करके समाज को तोड़ने और समाज को बांटने छाटने का काम चल रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे भारतवर्ष के 6 से 58 जनपदों में और 2010 का जो हमारा आंकड़ा था 1 करोड़ 30 लाख सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश के 48 लाख क्षत्रिय परिवारों के बीच हम बिहार के जो सीमांचल प्रदेश है, मिथिलांचल प्रदेश है और यहाँ पर भोजपुरी जो हमारा क्षेत्र है, ये 38 जिलों में संगठन को वृहद स्तर पर पहुँचाने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय नीरज सिंह जी हमारे प्रेस वार्ता में मौजूद है। और जो प्रेस वार्ता आज की है वो हमारे आज राष्ट्रीय संगठन मंत्री जिनको जिम्मेदारी दी गई वो हमारे आज आपके बीच में है पंकज कुमार सिंह और पप्पू भैया। तो ये मनोनयन हम उनको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कहते हैं कि उनको प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18 तारीख को उनके पद की घोषणा की थी नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन में, और उसके बाद हमको आदेशित किया था कि भाई पप्पू कुमार सिंह जी और नीरज कुमार सिंह जी के कुशल नेतृत्व में झारखंड और बिहार, पूरा बिहार का जो प्रदेश है 38 प्रदेश है, सीमांचल प्रदेश, मिथिलांचल प्रदेश, भोजपुरी, और जो झारखंड में भी हमारा काम जो हम जमशेदपुर में किए वो किए 2009 में, आपको शायद ध्यान हो, गांधी मैदान, कृष्णा मेमोरियल मैदान, हमने बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ बिहार में किए हैं। और पूरी टीम वो उसमें जो भी हमारे पुराने पदाधिकारी हों, चाहे वो हमारे साथ में जो लोग चल रहे हैं, पारस चौहान जी हैं, हमारे यहाँ बिहार में हाई कोर्ट के वकील हैं जयशंकर प्रसाद जी, और भी तमाम जो पदाधिकारी रहे और जो हमसे पिछड़ गए उन सबको हम एकता की सूत्र की माला में पिरोना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि नेतृत्व की जो आस्था है, कर्म पथ से रखो आस्था, मिल जाएगा रास्ता। इसलिए निश्चित तौर पर समन्वय जो संवाद बनेगा, और हम चाहते हैं कि यात्रा भी बने। उन यात्रा में जो पप्पू सिंह जी जो कार्य योजना बैठ करके नीरज सिंह जी के साथ नीरज सिंह जी बनाएंगे कार्य योजना, पप्पू सिंह जी जो नेतृत्व करने के लिए तैयार है, पूरा झारखंड और बिहार का जो पूरा क्षत्रिय समाज है, इसमें जितने भी कुनबे बन गए हैं उन सारे बिखरे हुए मोतियों को हम एक जगह लाना चाहते हैं। ये एक प्रयास है गाड़ी से पहाड़ी तक क्षत्रिय समाज की एकजुटता का। वीर कुंवर सिंह की ये धरती है, तमाम क्षत्रिय समाज के लोगों के बीच। कल मैं गोपालगंज में था और देर रात यहाँ आया था, लोगों ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में पहली बार ऐसा है कि यहाँ किसी भी क्षत्रिय को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। ये बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह का इतिहास लोगों ने देखा है कि वो किस उम्र में किस पड़ाव पर इस देश में अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए। तो ये तमाम बातें हैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्षत्रिय समाज की उपयोगिता रही क्या। अरे भाई, आज़ादी के बाद 1947 के बाद 18 से 57 से लेकर के और लोकतंत्र जब तक था, पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में आप 90 साल में देख लीजिए, कोई भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी वो कोई बलात्कार की घटना हो, कोई अपहरण की घटना हो, कोई लूटपाट की घटना हो। सबके साथ समानता के व्यवहार की बात हो रही थी, और समानता के कानून के साथ जो हमारा अनुबंध हुआ था आज़ादी के समय में, जो 565 हमने रियासतें दी थी, आज उन लोगों के साथ में, इस वर्ग के साथ में कोई सियासत करेगा क्षत्रिय समाज को बांटने छाटने। अभी आपने देखा बनारस में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब गोरखपुर में और आगरा में बोल दिया कि बटोगे छटोगे कटोगे तो लट जाओगे, तो उन्होंने एक इशारा किया था। और ये निश्चित तौर समाज में उन्होंने कहा था भारत, अखंड भारत की जो कल्पना थी, 565 रियासतें देने वाला, 90 लाख हेक्टेयर जमीन देने वाला और लाखों टन सोना देने वाला, ये समाज जो इस अनुबंध पर भारत सरकार ने हमसे इन सब चीज़ों को लिया। अगर आपको लगता है क्षत्रिय समाज ने आपके साथ पूरे देश को अखंड भारत बनाने की जो परिकल्पना थी, अगर वो आपको लग रहा है कि ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है, जो जाति और जो राजनेता या राजनीतिक दल हमको सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। इसलिए हर समाज हमारे साथ है और मैदान हमारे हाथ है। उस उद्देश्य के साथ क्षत्रिय जाति नहीं, एक धर्म और कर्म है। इसी कर्म व्यवस्था में 1897 से लेकर के आज तक मैं पूरी देश में 3 पद यात्रा किया हूँ। 95 में प्रतापी ज्योति यात्रा हल्दी घाटी से 6 से 58 जनपदों में गई। 2010 में चेतना रथ यात्रा, सारी यात्राओं का प्रभारी और 7वीं यात्राओं का संचालक में रहा। और 28 मार्च सन 2010
नई दिल्ली का रामलीला मैदान इस बात का गवाह है कि पूरे भारतवर्ष का 4.5 लाख क्षत्रिय एक मंच पर एक साथ खड़ा हो गया। मैं चाहता हूं कि छोटे मोटे मनभेद हो सकते हैं, आप सबके मीडिया के माध्यम से हम बिहार की इस धरती पर, वीर कुंवर सिंह खुशी राम बोस की इस धरती पर आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि पप्पू सिंह जी और भाई नीरज सिंह जी, ये तमाम जो टीम है यहाँ पर एकजुट होकर के वीरांगना संगठन, युवा संगठन, उसके तमाम जो प्रकोष्ठ है, अधिवक्ता प्रकोष्ठ और जो कार्य योजना है, इस कार्य योजना को बना करके अभी 4-5 दिन में, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री का जो दायित्व होता है बहुत बड़ा होता है प्रदेश में। आपने देखा वो संगठन का सारा कुछ जो खाका है, संगठन कैसे मजबूत होगा, इसमें अर्ध सैनिक बल और एवं सैनिक प्रकोष्ठ भी है, उन तमाम चीजों का, क्योंकि अभी पिछले दिनों जम्मू में चुनाव हुआ, आपने देखा हमारी रैली के बाद वहां पर 20 समान सीटें थी, 12 सीटों पर राजपूत समाज के लोग जीत गए। हरियाणा का चुनाव साक्षी है कि जो लोग गलत नारा दे रहे थे, जय जवान जय किसान और जय सब नारे दे रहे थे, वो केवल एक जाति विशेष समुदाय के लोग थे। लेकिन क्षत्रिय समाज को भले 2 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन 11 सीटों पर हम दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर है, ये हमारी क्षमता है। इसलिए क्षत्रियों के कार्य क्षमता को आंकना, जो राज्य सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का ये दौर है। अवसरवादिता की राजनीति में क्षत्रिय समाज की अनदेखी करने वाले चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग, लेकिन हमसे वोट लेते हैं और हमसे वोट लेने के बाद